अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुनिया को है फिर मार का है रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। अल्लाह को बामर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। ये ऑडियो रिकॉर्ड करने की, ये वीडियो बनाने की ज़रूरत मुझे इसलिए दरपेश आई क्योंकि आज एक वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरी जिसमें एक मुसलमान ये कह रहा था कि गलती हमास की है, उसको इजराइल को छेड़ना ही नहीं चाहिए। गलती फ़लस्तीनियों की है, जब तुम कमज़ोर हो तो चुपचाप बैठे रहना चाहिए था। ये बुज़दिल है जो बुज़दिली की बात करते हैं, और कसूर इसमें हमारा भी है। हम सब भी कहीं ना कहीं इसमें मुजरिम है, क्योंकि हमने भी यही, हम ज़बान से बोले ना बोले, दिल में कहीं ना कहीं हमारे भी यही ख्याल आता है। हमने क्या किया अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, हमने क्या किया अक्सा के लिए। हमें तो बहुत बड़ी बात लगती है हम 5 वक्त मस्जिद तक नमाज पढ़ने चले जाए, हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं होता। हम 2 हदीसें याद कर ले, 4 इंसानों का बहस में मुंह बंद करा ले, हमसे बड़ा आलिम कोई नहीं होता। हम नीम हकीम खतरे जान और नीम मौलवी खतरे ईमान बन चुके हैं। हम मस्जिदों से ये दुआएं तो कर सकते हैं कि या अल्लाह फ़लस्तीन की मदद फरमा, या अल्लाह फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमा, लेकिन हमारे अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि अल्लाह के आगे हाथ फैलाकर ये कह सके या अल्लाह हमें कबूल फरमा कि हम फ़लस्तीन जाकर अपने भाइयों की मदद कर सकें। या अल्लाह हम मजबूर हैं, हम नहीं जा सकते, या अल्लाह गैरत पैदा फरमा मुसलमान बादशाहों के अंदर, मुसलमान ममालिक के अंदर, कि वो अपनी फ़ौजों को भेजे जो जाके फ़लस्तीन भाइयों की मदद कर सकें। उसके मुकाबले में हमारा जवाब ये है कि यार पहले तो ये हमारी हेडेक नहीं है, ये हमारी सरदर्द नहीं है, जब हम पे गुजरेगी तो देखी जाएगी। एक जवाब और है, यार अपनी परेशानियां कम है कि इनकी परेशानियां भी सर ले। याद रखो कल इस ज़बान दराजी का तुम्हें जवाब देना होगा। कल अल्लाह के सामने वो फ़लस्तीनी भाई, वो फ़लस्तीनी बच्चा तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगा और उस वक्त तुमसे पूछेगा कि मैं शहीद हुआ, मेरा कत्ल किया गया, मैं तो छोटा दूध पीता बच्चा था, मेरा क्या कसूर था, मेरी गर्दन काटी गई, मेरे ऊपर बम गिराए गए, और तुमसे इतना भी ना बन पड़ा कि अल्लाह के हुजूर में आंखों से आंसू बहा सको, अल्लाह से कह सको कि या अल्लाह इन जुल्म जालिमों को खात्मा फरमा। अगर तुम्हें ये लगता है कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं का मोहताज है, तुम्हारी नमाजों का मोहताज है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अल्लाह ना तुम्हारी दुआओं का, ना तुम्हारी नमाजों का, ना तुम्हारे हज और ज़कात का मोहताज है, ना अल्लाह तुम्हारी तादाद का मोहताज है। अल्लाह ने कभी जीत का मयार, कभी भी फतह का मयार कभी भी तादाद पे नहीं रखा। अगर तादाद पे रखा होता तो बदर के अंदर 313 हज़ारों को शिकस्त न देते, हज़ारों लाखों को शिकस्त न देते। अल्लाह तो तुम्हारी नीयत को देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता है। और ये कहने वालों कि हम जवाब दे देंगे, हम समझ लेंगे, हम सुन लेंगे, क्या तुम जवाब दे सकोगे? अगर जवाब दे सकते हो, जाओ उस बच्चे को जवाब दो जो रोते हुए अपनी माँ को ढूंढ रहा था और कह रहा था कि मैं तो अभी अम्मी को यहाँ छोड़ कर गया था, कोई मुझे मेरी अम्मी से मिला दो, वो कहाँ गई। जाओ उस बाप को जवाब दो जो हाथ में 2 गुड़ियाएं लिए खड़ा था और कह रहा था मेरी बच्ची कहती थी मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी, उसकी माँ तो पहले ही मर चुकी थी, अब वही मेरी दुनिया थी, वो इस मलबे के नीचे से मेरी बच्ची को बाहर निकालो। अरे बेगैरत मुसलमानों, उस माँ से क्या कहोगे जो अक्सा का दरवाजा पकड़ कर कह रही थी सलाहुद्दीन अय्यूबी कहाँ? उस बेटी से क्या कहोगे जिसने मरते वक्त कहा था मैं ऊपर जाके अल्लाह को सब बताऊंगा? हम कितने बेगैरत हो गए, हमने कितना हल्का समझ लिया है इस दीन को, ये जन्नत कमाने को। आज सीना फख्र से चौड़ा होता है अपने फ़लस्तीनी भाइयों को देखकर। क्या खूब कहा था कि ये गाजी, ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा वो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, 2 आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। वो शहीद होकर, वो अपना खून बहाकर तुम्हें पैगाम दे रहे हैं कि बगैर तो आओ हम तुम्हें दिखाते हैं अक्सा के लिए कैसे खून बहाया जाता है, बगैर तो आओ दिखाते हैं दीन पर कैसे मरा जाता है, कैसे फिदा हुआ जाता है, आओ हम दिखाएं किस तरह अपने अहलो अयाल को कुर्बान किया जाता है अल्लाह के नामूस की खातिर। और फिर तुम कहते हो कि हम जन्नत के हकदार हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के हकदार हैं। हाँ, ये बात ठीक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, नबी के फरमाए हुए कौल सच्चे हैं। वो ग्रेटर इजराइल
وہ بنے گا، لیکن وہی گریٹر اسرائیل، گریٹر گریو یارڈ بنے گا ان یہودیوں کا۔ ایک ایک پتھر، ایک ایک پیڑ چلا چلا کر کہے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کرو۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ تم اس میں کیا کرو گے، تمہارا رول اس میں کیا ہے، تمہارا آنے کا مقصد دنیا میں کیا ہے۔ تمہارا مقصد پیسے کمانا ہے، ہمارے جوانوں کا مقصد انسٹاگرام پہ ریلیں چڑھانا ہے، میوزک سننا ہے، گانے سننا ہے، ناچ گانے کے پروگرام کرنا ہے۔ ہم نے دین کو مذاق سمجھ لیا ہے، ہم حرام کو یہ سمجھ کر حرام کھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ چلے گا دیکھا جائے گا، سب کرتے ہیں تو ہم نے پوچھا جائے گا۔ ہاں تمہیں پوچھا جائے گا، اگر دنیا کا ساری دنیا جو ہے وہ غلطی پر ہے اور تم واحد سچے ہو تو وہ سب جہنمی اور تم جنتی ہو، اور اگر ایک ٹھیک ہے اور تم غلط ہو تو تم جہنمی اور وہ ایک ٹھیک ہے۔ یاد رکھو اللہ کی جہنم بہت بڑی ہے، اللہ کی جنت بھی بہت بڑی ہے۔ وہ بے شرموں کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا تو کرو، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہاتھ تو اٹھاؤ، آنسو تو بہاؤ۔ تم 5 وقت کی نماز پڑھ کے یہ سمجھتے ہو ہم نے احسان کر لیا، تم کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ تم خود کو دھوکہ دے رہے ہو اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ ہم آج کے ہمارے جوان سے کیا امید رکھیں؟ یہ کہ وہ جا کے فلسطین کے لیے لڑے گا جس سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، جس سے نبی کی سنت چہرے پر نہیں سجائی جاتی، جس سے ٹخنوں پر پیٹری رکھی جاتی، جس سے میوزک نہیں چھوڑا جاتا، جس سے گرل فرینڈ نہیں چھوڑی جاتی، جو دین کے لیے کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں، جسے قرآن کا منہ دیکھے سال ہو چکا ہے، وہ قربانی دے رہا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ موقع دے رہا ہے، پلٹ آؤ، توبہ کر لو اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو، دین کے لیے، اسلام کے لیے محنت کرو، دعا کرو، نمازیں پڑھو اور اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں بھی قبول کر، ہمیں فلسطین کی خدمت کے لیے قبول کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔